तो दोस्तों वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम ओबनाई इग्रू की पूरी बैक स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो देखो, ओबनाई जब पैदा हुआ था तब उसकी आंखें दूसरों से बहुत ही अलग थी बिकॉज ऑफ अ डिजीज, जिसके कारण उसके दोनों आंखों का कलर डिफरेंट था और एक आंख से तो वो अंधा भी था। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि ओबनाई एक्चुअली में एक जेल की सेल में पैदा हुआ था और उधर ही वो बड़ा भी हुआ था। ओबनाई पूरी फीमेल फैमिली में जन्मा था, मतलब कि इन पास्ट 370 ईयर्स उस फैमिली में कोई भी लड़का पैदा नहीं हुआ था और ओबनाई ही पहला लड़का था उस फैमिली में जो पैदा हुआ था। ओबनाई को बचपन से ही जेल में बंद करके रखते थे और उधर ही उसे खाने को भी देते थे और वो इतना खाना देते थे कि वो खा भी ना पाए, जिससे ओबनाई और ज्यादा परेशान होता था क्योंकि उस सेल में कोई वेंटिलेशन भी नहीं थी, जिसके कारण उस खाने के स्मेल से ओबनाई को ज्यादा घुटन होती थी। आगे जाके फिर एक दिन ओबनाई जब सो रहा होता है तब उसे सीलिंग में कुछ क्रॉलिंग की आवाज आती है और ओबनाई को लगता है कि उधर कोई क्रिएचर है जो कि उसे छुप करके देख रहा है। ये इंसिडेंट उसके लिए इतना डरावना होता है कि ओबनाई सो भी नहीं पाता और उसे हर रात ऐसी आवाज आती है और ऐसे लगता है कि कोई क्रिएचर उसे छुप करके देख रहा है, जिसके कारण वो और ज्यादा डरने लगता है। आगे जाके कुछ सालों बाद जब ओबनाई 12 साल का होता है तब ओबनाई को फर्स्ट टाइम उसके सेल से बाहर निकालते हैं और उसे स्नेक डीमन के श्राइन लेके जाते हैं, जहाँ वो एक हाफ ह्यूमन और हाफ स्नेक लाइक डीमन को देखता है। उधर जाके ओबनाई को पता चलता है कि उसके घर वाले इस स्नेक लाइक डीमन को वर्शिप करते हैं क्योंकि वो डीमन उनको फिर अच्छी और लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि उस स्नेक डीमन को बच्चे खाना बहुत ही पसंद है, तो ये फैमिली लिटरली खुद के बच्चों को सैक्रिफाइस करती है ताकि वो सरपंच डीमन उन्हें एक लग्जरियस लाइफ दे सके। सो जब ओबनाई उस डीमन को देखता है तो उसे देखते ही पता चलता है कि वो क्रिएचर जो उसको हर रात देखता था वो और कोई नहीं बल्कि ये स्नेक डीमन ही थी। इस डीमन के अपीयरेंस के बारे में देखे तो इसकी अपर बॉडी एक हाफ फीमेल थी और लोअर हाफ बॉडी इसकी एक स्नेक की थी और इस डीमन का मुंह भी कटा हुआ था। हमें ये भी पता चलता है कि उस फीमेल डीमन ओबनाई में बहुत ही इंटरेस्टेड भी थी क्योंकि इतने सालों में ओबनाई पहला लड़का पैदा हुआ था उस फैमिली में और ऊपर से उसकी आंखें भी बहुत यूनिक थी और इसी कारण से उस डीमन ने ओबनाई को इतने साल तक जिंदा रखा था जब तक वो 12 साल का ना हो जाए और एक एडिबल साइज का ना हो जाए, जिससे वो डीमन वक्त आने पे एंजॉय करके, इसका गलत मतलब मत समझना, इसका मतलब है कि वो इसे खा के एंजॉय कर सके। अबे ये भी तो गलत ही साउंड कर रहा है। छोड़ो भाई। इसके बाद वो डीमन बोलती है कि ओबनाई का मुंह काट दो जैसे उसका खुद का मुंह है और फिर ओबनाई की फैमिली ओबनाई का मुंह काटती है और उस वक्त उसके मुंह से बहुत ही खून निकलता है और वो उस ब्लड को एक बाउल में कलेक्ट करके उस डीमन को देते हैं। इसलिए अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि ओबनाई के मुंह पे हमेशा बैंडेजेस क्यों बंधे हुए होते हैं, तो भाई यही है इसका रीजन। फिर ये सब होने के बाद ओबनाई को फिर से उसके जेल के सेल में भेज देते हैं, जहाँ ओबनाई एक चिराई हुई हेयरपिन के साथ उसके सेल को अनलॉक करने का ट्राई करता है क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि भाई जल्दी से यहाँ से निकलो वरना मुझे कढ़ाई में डाल के तेल डाल के पका देंगे। ओबनाई इस टाइम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता था सिवाय एक पर्सन के, जो कि था उसका पेट स्नेक काबूमारू, जो कि हमेशा उसके साथ था। वेल आगे जाके एक दिन वो कैसे तो भी उस केज से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो जाता है और जल्दी से वहां से भागने लगता है, पर तभी उस स्नेक डीमन को पता चल जाता है, जिसके कारण वो स्नेक डीमन ओबनाई पे अटैक करने ही वाली होती है कि तभी फ्लेम हाशिरा, और हाँ ये फ्लेम हाशिरा अपना रेंगो कुसान नहीं है, ये उसका फादर था। सो ये फ्लेम हाशिरा ओबनाई की मदद करता है और उस स्नेक डीमन को मार देता है और ओबनाई को बचा लेता है। पर इसके पहले कि स्नेक डीमन मर जाए वो ओबनाई की पूरी फैमिली को मार देती है। ओबनाई की पूरी फैमिली मर जाती है एक्सेप्ट उसकी एक एल्डर सिस्टर जो कि बच जाती है और वो सिस्टर भी लिटरली ओबनाई को ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से ये सब मर गए। ओबनाई की सिस्टर ओबनाई को बोलती है कि तुम एक सैक्रिफाइस थे, तुम्हें चुपचाप मर जाना चाहिए था, तुम भाग गई इसलिए 50 लोग मर गए, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। आई मीन आइला, ये तो उल्टा गेम चालू है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वेल ये सब बात सुनने के बाद ओबनाई बहुत ही सैड हो जाता है और उसके पास और कुछ भी नहीं होता लाइफ में करने के लिए। वो सोचता है कि वो भी रेंगू के बाप की तरह एक हाशिरा बनेगा जो कि लोगों की मदद करेगा ताकि वो उसकी गलतियों को रिपेंट कर सके और जो भी उसके ऊपर दाग लगे वो उससे मिटा सके। वेल एक्चुअली में ऐसे देखे जाए तो इसमें ओबनाई की कोई गलती नहीं है, वो तो बस भाई जीना चाहता था। तो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।